बूढ़ी औरत ने अपनी उंगलियों पर खाने वाला रंग लगाया, फिर एक बड़ी कड़ाही में खौलता हुआ सुअर का तेल तैयार किया। वह दांत भींचकर दर्द सहती रही और अपनी 10 उंगलियां उसमें डुबो दी, जब तक कि उसकी त्वचा इतनी झुलस न गई कि एक भी झुर्री बाकी न रही। इसके बाद उसने उंगलियों को पट्टियों से कसकर लपेटा, फिर सावधानी से उन्हें ताले के छेद में डाला। दरवाजे के बाहर खड़ा राजा, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उन चिकनी नाजुक सी उंगलियों को छूते ही बेकाबू हो गया और चूमने लगा। उसे लगा कि दरवाजे के पीछे कोई अप्सरा सी सुंदर युवती छिपी है। वह तुरंत महल लौटा और एक जवाहरातों से जड़ा हार निकलवाकर अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसे फौरन उस झोपड़ी तक पहुंचा दिया जाए। हार पाने की लालच में दोनों बूढ़ी बहनें आपस में इस कदर झगड़ पड़ी कि एक दूसरे के नकली दांत खींचने पर आमादा हो गईं। लेकिन लड़ाई के बाद वे दोनों फिर दीवार के कोने में बैठकर प्रार्थना करने लगी, उम्मीद में कि राजा की कृपा से वे भी गरीब से रानी बन जाए। मगर उनका सपना जल्द ही टूट गया जब राजा दोबारा वहां आया। छोटी बहन आगे बढ़कर बोलना चाहती थी, मगर बड़ी बहन ने उसे रोक लिया और खुद गले को दबाकर नाजुक आवाज में उतर दिया। उसकी यह मृदु मधुर आवाज सुनकर राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। चालाक बड़ी बहन ने उसी पल शर्त रखी। यह इठलाने लुभाने का खेल राजा को और बेचैन कर गया। वह तुरंत मान गया और दरवाजे की चौखट को लालसा से चूमकर वहां से चला गया। लेकिन अपनी झुर्रियों भरी त्वचा को देखकर बड़ी बहन ने पक्का निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह राजा की शैया तक पहुंचना है। उसने एक दुस्साहसी तरकीब निकाली, अपने ढीले लटकते शरीर को मजबूत गोंद से खींचकर कस लिया और फिर उस पर कई परतें चादरों की लपेट ली। जब वचन निभाने के लिए राजा ने अपने नौकरों से महल की मोमबत्तियां बुझवा दी, तब वह अंधेरे में दबे पांव राजमहल के शयन कक्ष में पहुंची, इस डर से कि कहीं राजा उसका असली चेहरा न देख ले। लेकिन मिलन के बाद राजा खुद को रोक न सका। उसने दिया उठाकर पास से अपनी कथित सुंदरी का चेहरा देखना चाहा और सामने झुर्रियों और दाग धब्बों से भरा एक बूढ़ा चेहरा देखकर उसका रक्त उलट पुलट हो गया। वह घबराकर तुरंत 2 तलवारबंद सिपाहियों को बुला लाया, जिन्होंने गुस्से में बिस्तर समेत उस औरत को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गिरते वक्त वह पास की घनी डालियों में अटकर बच गई। तभी एक डायन वहां प्रकट हुई, जिसने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन साथ ही उसे गोद में लेकर अपने स्तनों से दूध पिलाया और देखते ही देखते उसका सूखा झुर्रियों भरा शरीर बदलने लगा। बूढ़ी औरत की खाल झड़ गई और उसी जगह एक कोमल जवानी से दमकी सुंदर कन्या खड़ी हो गई। उसी समय शिकार से लौट रहा राजा उसे देख बैठा। वह उसकी राक्षसी सी मोहक देह को घूरते हुए अनायास ही लार टपकाने लगा।